चैप्टर 2 चल रहा है रसायन विज्ञान में सेकंड वाला, ठीक है। सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल है मोलर टारगेट किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप आ रहा है ना उसमें तुम्हें कोई ग्राम दे रखा होता है, ना कोई परसेंटेज, ना कुछ ब्लैक दे रखा होता है, ठीक है। सब अपने आप करना होता है। किस तरीके से करना होता है वो आप यहाँ पे देखिए। जैसे क्वेश्चन बनता है कि आसुत जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, आसुत जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे मोलरता के, उसमें विलय का ग्राम में मात्रा थी, विलायक भी था, विलयन भी था, सब कुछ था उसमें, ठीक है। उसमें केमिकल जो फॉर्मूले थे वो भी दे रखे थे, द्रव्यमान संख्या भी दे रखी थी, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल दिखाई दे रहा है आपको क्या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें मोलरता का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एम कैपिटल एम होता है मोलरता, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है तुम्हारा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक विलयन का आयतन कितना रहता है, आयतन लीटर में, ये था। तो हमारा इस तरीके से था क्वेश्चन। अब देखो मेरे पास तो मोलों की संख्या है, कुछ नहीं, बस मुझे पता है कि जल का जो फार्मूला होता है वो मुझे पता है केवल। हमें क्वेश्चन में केवल जल दिखाई दे रहा है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र होगा वो है H2, ये है तुम्हारा H2। अब हम क्या निकाल लेंगे, देखो जब मुझे विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर लिख लो आप सॉल्व आउट करते समय विलय पदार्थ बोले मतलब विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोल की संख्या कैसे होगी, बराबर भार बटे अणुभार। फॉर्मूले तो वही लगेंगे आपके सेम। अब देखो भार मुझे पता नहीं है क्या है, अणुभार मुझे पता नहीं क्या, मुझे सब निकालने पड़ते हैं। तो देखो भार निकालने के लिए आप किसका निकालना है, हमें जल का भार। क्या निकालना है, जल का भार। देखो आसुत जल होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, शुद्ध मान होता है 7 पीएच में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से तो जल का भार क्या होगा, एक सूत्र लगाना है। अगर तुम्हें कोई मान नहीं दे रहा होगा है, कोई अगर तुम्हें मान नहीं दिया होता है तो आपको करना है इसमें एक, यानी इसमें कर दो आप घनत्व, जल का घनत्व मल्टीप्लाई, ठीक है। जल का घनत्व होता है और मल्टीप्लाई क्या कर देना इसमें, आयतन कितना होता है, लीटर में होता है बेटा। तो लीटर को किस तरीके से नोट करते हैं हम लोग, 1 लीटर में कितना होता है 1000। चलो आप ऐसे कर लो, घनत्व गुणा 1000, आप ऐसे कर लो, ये तुम्हारा भार हो गया। यानी मैंने घनत्व के रूप में लिया है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, 1000 डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका घनत्व में। इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला लगाना होता है, ये तुम्हें याद रखना है बस। जल का भार अगर तुम कुछ भी नहीं दिया है तो क्या करना है आपको, घनत्व गुणा 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो घनत्व मैंने माना यहाँ पे 1, ठीक है। एक घनत्व जल की बात हो रही है और 1000 कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। आ रहा है समझ में इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद में तुम्हें करना है अणुभार, किस तरीके से निकालना तुम्हें। अब मुझे निकालना है अणुभार। अणुभार क्या था इसका, जल का अणुभार कितना है 18। वो किस तरीके से निकाला था, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1 और मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और प्लस का ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है 8 होता है, तो 8 का 16 होता है द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे 16 कर दे। इस तरीके से भार आ गया था, इंटरलाइजर भार वही है। ये तुम्हारा अणुभार आ गया 18 जल का। अब चेक करना, मेरे पास देखो ये मिल गया तुम्हें, कहाँ है ये मोलों की संख्या, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होती है। तो देखो भार कितना, ये 1 × 1000, और ये तुम्हारा क्या दे रखा है, आयतन लीटर में कितना है। देखो यहाँ आपको पुट कर लेना है, कैपिटल M बराबर कितना हो गया बेटा, ये भार बटे अणुभार कहाँ गया,
ये तो तुम्हारा भार हो गया 1000, ये कर लिया मैंने, ठीक है। बटे अणुभार कितना था तुम्हारा 18, ठीक है। बटे अब क्या पूछ रहा है वो, विलयन का आयतन लीटर में, आयतन कितना मेरा 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर माना था उसने, तो 1 का कर देंगे, ठीक है। अब देखना जी, इस चीज को देखना, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, कैपिटल N बराबर, इससे आपको कैंसिल कर देना है, 2 से निकाल दो आप, ये तो देखो 500 बार चला जाएगा, ठीक है, 2 से निकल जाएगा 500 बार, और 2 से कितनी बार निकल जाएगा ये 9 बार। अच्छा, ये तुम्हारा बचा हुआ केवल 500 बटे 9। अब देखो, अब किससे 9 का ही इसमें डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, ये कैंसिल कर दोगे तो 9 पंजा 45, बचेगा 5, फिर हो जाएगा 50, 4 हो जाएगा, 9 पंजा 45, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। उसके बाद फिर 5 बचेगा। अब 5 में क्या है, जो 5 बचेगा 9 का डिवाइडेशन नहीं जाएगा 5 में, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1 दशमलव लगाना पड़ेगा, और उसमें ऑटोमेटिक हमारी ये 0 बढ़ जाएगी। तो मैंने 1 दशमलव यहाँ पे लगा लिया, 1 ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 55.5 आ जाएगा। क्या आ गई मोलरता इसकी 55.5। और बेटा मैंने यूनिट इसकी जो बताई थी, इकाई क्या लिखते हैं इसकी, मोल प्रति लीटर। इतना मोल निकला है, 55.5 मोल निकलेगा 1 लीटर में, तो इसको लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दो आप, मोल प्रति लीटर। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है मोलरता, जब मेरे पास कुछ भी ना दिया हो। आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, केवल ये आया है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इस तरीके से हल करना है। पहले फॉर्मूला को देखना है, मेरा फॉर्मूला क्या है याद होना चाहिए, उसके बाद में रासायनिक सूत्र, जिसकी बात कर रहा है रासायनिक सूत्र होते हैं, उसकी सहायता से मुझे अणुभार मिलेगा, उसकी सहायता से अणुभार मिलेगा। फिर मैं इसका करूंगा जल का भार घनत्व गुणा 1 लीटर, यानी उसका आयतन जो है कितना आयतन है उसका, 1 लीटर माना मैंने, 1 लीटर, क्योंकि मोलरता क्या होती है, मोल प्रति लीटर ही निकालना पड़ता है। मैं यूनिट के हिसाब से चल रहा हूँ, यूनिट के हिसाब से चलना है मुझे, मोल प्रति लीटर, इसलिए मैंने क्या लिया लीटर, और लीटर को चेंज कर दिया ml में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई इसमें। तो आप अणुभार निकाल लिया और इसमें मान रख दो m बराबर, ये भार बटे अणुभार हो गया, और नीचे लीटर आ गया, डिवाइडेशन करके कितना मान आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है, एक ऐसा न्यूमेरिकल है, अब तक हम निकालते आ रहे हैं क्या, मोलरता, क्या निकालते आ रहे हैं, मोलरता निकालते हुए आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में मोलरता दिया होगा मोल प्रति लीटर में, उसको मोलों की संख्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन बनेगा 0.2, देखो इस तरीके से साइन आएगा, m का मतलब क्या है, मोलरता है, m का मतलब क्या, मोलरता, कैपिटल M से हमने पहचान लिया, ये मोलरता है, दे रखा है पहले से, और स्मॉल m से मोलरता, हाँ मोलरता। अच्छा, ये मोलरता हो गया 0.2 m H2SO4, ये तुम्हारा कोई रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाला H2SO4 की विलयन में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। सांद्रता क्या है, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखना, अब पूछ रहा है सांद्रता ज्ञात कीजिए, इसकी विलयन की क्या है, सांद्रता ज्ञात करनी। तो मैं पहले फॉर्मूला जो पता है ना, उसको आप लिख लो मोलरता वाले, इसमें क्या था, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये जगह लेगा मेरे तो कौन सा सांद्रता के बाद, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। अब चेक करना, ये तुम्हारा है, देखो मेरे पास ये तुम्हें मान दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस वाले केमिकल फॉर्मूले का ये मोलों की संख्या को फाइंड आउट कर लेंगे, मोलों की संख्या को क्या निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा,
एक चीज देखना, फैन बंद कर देना एक बार। ये चीज है तुम्हारी। अब विलयन की जब सांद्रता निकालते हैं ना, विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला एक और होता है, उसको अभी आप नोट डाउन करोगे। विलयन की सांद्रता बराबर, देखो ये तुम्हारा मोलरता दे रखा है, मोलरता भाई सांद्रता कब हुई होगी, जब मेरे सबमिक्स हुए होंगे, सबमिक्स हुए होंगे, अभी तो सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें आपको करना है, जब सांद्रता ज्ञात करना है तो जो तुम्हें मान दे रखा है मोलरता वाला, यानी इसमें लिखना है मोलरता, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देना, जो मोलरता है ना मोल प्रति लीटर में, उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको उसके केमिकल वाले फॉर्मूले के अणुभार में। केमिकल जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अणुभार में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अणुभार कितना है इसका, H2SO4, यहाँ पे लिख लेते हैं H2SO4 का अणुभार, क्या अणुभार, ये तुम्हारा देखना है। देखो मोलरता मैंने निकाली होगी इस वाले फॉर्मूले की मदद से, ये मैंने मोलरता वाला फॉर्मूला लिखा क्योंकि विलयन पदार्थ के मोलों की संख्या आयतन होगा लीटर में, तब तो मेरा ये मान करके आया था ये वाला, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले की वजह से। अब क्या पूछ रहा, सांद्रता, सांद्रता कितनी होगी, जब मैं विलयन की सांद्रता निकालूंगा तो इसकी जो मोलरता को, समझ में आ रहा, मोलरता को और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके मोलों की संख्या जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अणुभार के द्वारा। तो m मोलरता है कैपिटल, मल्टीप्लाई करना है इस वाले का अणुभार, जो भी तुम्हारा यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे H2SO4 दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उसका क्या करना है, अणुभार निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल बन जाएगा ये तुम्हारा। ये तुम्हें मोलरता दे रखी है, इसका तुम्हें अणुभार निकालना है, निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर देना है, उस विलयन की सांद्रता आपको मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी। तो अब हमें करना क्या है कि H2SO4 की हमें क्या निकालनी है, अणुभार, H2SO4 का हमें अणुभार निकालना है। अब अणुभार कैसे निकाला जाता है वो देखो, कितने एलिमेंट इसमें सम्मिलित हैं, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अब हमें 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, इनके हमें परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए या याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो आपको क्या करना है, देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो कर दूंगा 1/2, क्योंकि अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है 2 है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा फिर मैं प्लस कर दूंगा, क्या कर दूंगा प्लस, हर एक एलिमेंट के बीच में धन का निशान लगाना पड़ता है। सल्फर का होता है 32 प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 में, अणुओं की संख्या 4 हो गई, तो 16 चौक 64 बन जाएगा। अब चेक करना है यहाँ से, इम्प्लाई दैट ये 2 बन जाएगा, प्लस का ये 32 है, ये 64 प्लस का 16 चौका 64 हो जाएगा ये। अब देखो इकाई इकाई यूनिट आप चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 और 2 हो गए कंप्लीट आपके 8, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9, 9 यहाँ पे आ गया 9, ये तुम्हारी क्या निकल आई, अणुभार निकल आई, ठीक है, किसकी, H2SO4 की। अब आपको सिंपल सूत्र का यूज करना है, यहाँ पे आप कर लीजिए इसको, तो विलयन की जो सांद्रता है मैं यहाँ पे लिखूंगा सांद्रता बराबर मोलरता कितनी दे रखी है, देखो ये रही 0.2 है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या देखो ये अणुभार है मैंने निकाल लिया यहाँ पे 98। इसके बाद में आप कर लो, देखो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 बन गया, और दिन में 18 19 बन गया। अब दशमलव कितने पॉइंट के बाद 1 के बाद, तो बन जाएगा, यहाँ मैं दशमलव लगा दूंगा, तो बन जाएगा 19.6। किस में निकलवा रहा था वो, ग्राम प्रति लीटर, जी आंसर है। इस तरीके से आप सांद्रता ज्ञात कर सकते हो, समझ में आ गया, इस तरीके से। ये जिका लिख रहा है, विलयन का आयतन लीटर में 5 लीटर जाए वो मोलरता 2 है। जब क्वेश्चन बन रहा है अगला न्यूमेरिकल टाइप में, मोलों की संख्या ज्ञात करना है, 5 ml 2m जो कैपिटल दे रखा है वो तुम्हारी मोलरता है, यानी ऑलरेडी उसने मोलरता को ज्ञात कर लिया क्वेश्चन में, उसमें
इसमें पूछ रहा है कोमा के बाद NaOH, ये तुम्हारा कास्टिक सोडा होता है। NaOH जो है कास्टिक सोडा है तुम्हारा। विलयन बनाने के लिए यानी कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के यानी कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है कि हमें इसको विलयन बनेगा वो कास्टिक सोडा के विलयन को बनाने के लिए कितने मोलों की आवश्यकता होगी। और मेरे पास सब कुछ दे रखा है, देखो ये भी दे रखा है, आयतन भी दे रखा है लीटर में, ये तुम्हारी मोलरता है। ये फॉर्मूला तुम्हें पुट करना है, मोलरता बराबर विलय के पदार्थों की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। और जो मैंने लीटर में दे रखा है ना वो तुम्हारा ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो क्या करना है इसमें पुट करना है, यहाँ से आपको हल करना है। देखो ये तुम्हारा क्या है, आयतन है, विलयन का आयतन दे रखा है 5 लीटर, तो 5 लीटर दे रखा है, इस जगह पुट करेंगे। उसके बाद में जो तुम्हें मोलरता दे रखी है तो मोलरता n के बराबर रख देंगे हम। मेन चीज है जो फॉर्मूला में याद होना चाहिए, यहाँ पर रख दिया मैं 2, ये रही मोलरता n बराबर, ये तुम्हारी ऐसे कैसे लिखेंगे हम, यानी विलय पदार्थ, विलय पदार्थ क्या है, यहाँ पर लिख देंगे NaOH, NaOH के मोलों की संख्या, NaOH मोलों की संख्या, यानी कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 लीटर, 5 है, यहाँ पे लिख देंगे 5 लीटर। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, अब वो क्या क्या रहा है लास्ट में, NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, इसका इधर पहुंचा दो आप, इसको आप इधर पहुंचा दो, क्या बन जाएगा ये 10, क्या बन जाएगा 10। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक बार में, 2 × 5 = NaOH, या यहाँ पर लिख सकते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना निकला यहाँ पे 10, कितना निकला 10 बराबर NaOH के मोलों की संख्या, यानी जो हमारे मोलों की संख्या निकल के आई वो निकल गई तुम्हारी 10, ये तुम्हारा आंसर निकल गया है। इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। सरल क्यों है, क्योंकि इसकी मोलरता का हमें फॉर्मूला याद है, इसीलिए ये सरल है। अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो हम कहाँ से रख पाते समझ में। इसलिए आपको रसायन में, फिजिकल रसायन में क्या करना है, आपको फॉर्मूलों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। डेफिनेशन के अनुसार क्या बनते हैं इसके फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है साथ साथ में, और आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपके न्यूमेरिकल को समाप्त करता हूँ और आगे की जो वीडियो बनाऊँगा मैं आपको